देखिए सवाल है 21 नंबर का, गणित की किताब है उधर। अच्छा देखो ध्यान से, के मान ज्ञात करना है जिनके लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 के वास्तविक और असमान मूल हो। कैसे मूल है? वास्तविक और असमान। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, ध्यान रखना एक्स स्क्वायर और क्या है माइनस 4x प्लस के बराबर 0। और ये समीकरण कह रहा है इस समीकरण के जो मूल हैं वो कैसे हैं? वास्तविक और असमान है। कैसे हैं? वास्तविक और असमान है। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे। इसकी तुलना क्यों करेंगे बताओ? इसकी हम तुलना क्यों करेंगे? इसकी तुलना इसलिए करेंगे क्योंकि ए बी सी के मान निकालने हैं। तो किस समीकरण से तुलना करें? समीकरण एक की तुलना ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से। ठीक है, अब बताइए ए की जगह पर क्या है? एक है। ए की जगह पर क्या है? एक है। और बी की जगह पर क्या है? -4। और सी की जगह पर के। अब ए और बी और सी के जो मान निकाल लिए हैं, जो बातें कर रहे हैं वो बाहर चले जाओ। ठीक, ए बी सी के मान निकाले हैं तो इससे हम क्या निकालेंगे? विविक्तिकर। क्या निकालेंगे? विविक्तिकर। तो विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है? पहली बात तो यहां पर बताया गया है कि इसके मूल वास्तविक और असमान है। तो वास्तविक और असमान होने पर डी का मान कितना होना चाहिए? तुमने 3 नियम नहीं याद कर पाए? सिर्फ 3 ही नियम तो हैं। एक नियम है अगर डी बराबर 0 है, एक नियम है अगर डी का मान 0 से कम है, और एक नियम है यदि डी का मान 0 से अधिक है। समझ में आया? तो मूल वास्तविक तथा असमान है ना, असमान होने पर बताइए क्या होता है प्रतिबंध? डी का मान कितना होता है? हाँ, डी बराबर 0 होता है। देखो नियम नंबर 3, नियम नंबर 1 है कि 3 है, वो अपने क्रम से लिखे होंगे। देखो वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल बराबर है, मतलब बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो यहां पर कैसे है? वास्तविक और असमान है, तो डी बराबर 0 होगा। और डी क्या है? डी को क्या बोलते हैं? विविक्तिकर। और उसका मान क्या होता है? डी बराबर क्या होता है? हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जब 0 है, अब बताइए जो -4ac है ये बराबर के इधर जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो होगा बी स्क्वायर बराबर 4ac। अब इसमें मान रख दो, बी का मान -4 तो -4 का स्क्वायर, 4 गुणे ए का मान 1, सी का मान के। ठीक है, अब -4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 16। और 4 × 4 तो 4 के, तो के बराबर कितना हो जाएगा? 4 के बराबर हम इस तरीके से 16 लिख सकते हैं। तो के बराबर कितना हो जाएगा? 16/4। 4 × 4 4 चौकू 16। तो के का मान कितना आ जाएगा? 4। आंसर चेक करो जरा। तो इसमें जो है इस टाइप के सवाल आराम से लगा लोगे, ऐसे सवाल ज्यादा आते हैं। के का मान कितना आया? 4 आया। ठीक है, सभी के समझ में आया? अब नोट कर सकते हो। अगला सवाल देखो, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो।
सवाल कुछ समझ में आ रहा है? उधर नहीं किताब है, इधर कितनी है? एक दे दें उधर, लो। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक। कैसे विषम धनात्मक पूर्णांक? तो मान लो, माना दो विषम धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x प्लस 2 है। ये x प्लस 2 क्यों कर दिया? क्योंकि ये विषम है इसलिए। ठीक है भाई, किसी भी संख्या में अगर 2 जोड़ोगे तो विषम संख्या बन जाएगी। जैसे मान लो विषम अगर ये है तो, जैसे 3 है, 3 में 2 जोड़ो 5 बन जाएंगे, 5 में 2 जोड़ो 7 बन जाएंगे। ठीक है, विषम है। और क्या कह रहा है अगली बात में? क्या कहा है इसने अगली बार में? क्या कहा? कहां चला गया? अगली बार में कहा है कि इनका योगफल जो है, मतलब जिनके वर्गों का योग 290 है। तो शर्तानुसार देखो, कोई बात नहीं, अब यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो। शर्तानुसार क्या है? इनके वर्गों का। क्या है? इनके वर्गों का। तो वर्ग क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। इधर ध्यान दो बोर्ड पे, कितना है? 290। कह रहा है इनके वर्गों का योगफल। तो देखो, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, और उनका योग कितना है? 290। बोर्ड ध्यान नहीं दे रहे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हमने क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि उसमें कहा रखा है कि जो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योगफल। देखो, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, और कितना है? 290 है। अब इसी से हम समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसमें लगा देते हैं हम सूत्र, कौन सा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है सूत्र। तो इसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 2 बराबर 90। वो पहले से लिखा हुआ है। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर चलो बाद में देखेंगे। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर 290। बहुत बढ़िया, बताने के लिए यही मिस्टेक हो जाती है बाद में। प्लस, अब देखिए यहां पर 2 दूना, चलो बाद में सुधारेंगे। 2 का बराबर कितना हो जाएगा? 4, और प्लस 2 दूना 4x, और 290 इधर ले जाते हैं तो माइनस के हो जाएंगे 290, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब इनको हिसाब से लगाओ। द्विघात समीकरण में क्या होता है? x की घात जो है बड़ी है वो पहले आती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। उसी को तो द्विघात समीकरण कहते हैं। तो सबसे बड़ी घात एक्स स्क्वायर वाली है, तो कितने हैं? 2x स्क्वायर, और फिर उससे नीचे कौन सी है? 4x। अब संख्या तो प्लस की 4 है और माइनस की 290 है। तो बताइए कितना बचेगा? 290 से 4 घटा दो तो यहां पर 6, 286 बचेंगे। अब 286 किसके बचेंगे? माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो माइनस के 286 बराबर 0। ठीक है, आप बताइए यहां पर 2 कॉमन मिल जाएगा? मिल जाएगा। इसमें भी 2 के खंड हो जाएंगे, इसमें भी 2 से भाग हो जाएगा। 2 कॉमन ले लो, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर और प्लस 2 दूना 4 होता है 2x, और 286 को 2 से भाग दो, कितना आ जाएगा? 2 एकन 2, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6 बराबर 0। अब ये 2 जब इधर जाएगा तो बताओ भाग में जाएगा, और किसी भी संख्या से 0 को अगर भाग दें तो 0 ही रहेगा। चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, 0 ही रहेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। ठीक, हमें क्या निकालनी है? संख्याएं।
तो संख्या निकालने के लिए क्या चाहिए? यक्ष के मान। क्या चाहिए? यक्ष के मान चाहिए। तो यक्ष के मान कैसे निकलेंगे? इसको हल करो, दिखा समीकरण को। सबसे पहले 143 के ऐसे गुणनखंड करो कि अंतर उसका 2 आए, है नहीं? 143 के ऐसे 2 खंड करो कि उसका अंतर कर सकते हो। 143 के ऐसे गुणनखंड करो कि 2 आए उसका। करो। डायरेक्ट इसको काट दो 11 से, ठीक है, क्योंकि और कोई कटेगा नहीं। तो 11 एक टन 11, इधर बढ़े 14 में से 11 के कितने बचे? 3, 33 हुए, 11 तिया 33। अब डायरेक्ट 13 से ही कटेगा क्योंकि और कोई संख्या ही नहीं है। तो देखिए 143 के गुणनखंड करोगे तो 11 गुणे 13 और लाने हैं 2, तो 13 में से 11 घटा के देखो, हो जाएंगे। आ गया समझ में? तो यहां पर 11 और 13 के गुणनखंड बना लो, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और प्लस 13 माइनस 11 एक्स माइनस 143। देखो नीचे दिखाई दे रहा है, और नीचे बढ़ जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स और माइनस 11 एक्स माइनस 143 बराबर 0 बराबर 0। इसको हटाना पड़ेगा। अब ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें क्या कॉमन मिलेगा बताइए? इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, फिर इन दोनों में कॉमन बताना। इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा? यक्स। वेरी गुड, यक्स कॉमन में ले लो तो क्या बचेगा? यक्स प्लस 13 और फिर माइनस 11 कॉमन में ले लो, 11 मिल जाएंगे कॉमन, तो यक्स प्लस 11 और 13 हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा 11 13 की गुणा, ठीक है। तो 13 बराबर 0। अब देखो x प्लस 13 x प्लस 13, तो x प्लस 13 और x माइनस 11 बराबर 0। यदि x प्लस 13 बराबर 0 है तो यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 13, जो कि असंभव, माइनस वाली संख्या छोड़ सकते हैं। और यदि x माइनस 11 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा? 11। भाई माइनस का 11 उधर जाएगा, प्लस का बन जाएगा। इसी संख्या को लेते हैं। अतः पहली विषम संख्या क्या मानी थी? x मानी थी, और x का मान क्या आया? 11, ठीक है। उसी तरीके से दूसरी विषम संख्या क्या थी? 2 x प्लस 2, तो x प्लस 2 यानी 11 प्लस 2 यानी 13, ठीक है। तो एक संख्या 11 आएगी और एक संख्या 13 आएगी। बताइए पूरा सवाल समझ में आया सभी के? नोट कर सकते हो। और तुम्हें